बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम बनाने लगे हैं बॉइल्ड एग का सालन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने 1 दर्जन अंडे लिए और इनको मैंने बॉईल करके इनका छिलका उतार के इनको रख लिया है। तो ये 6 लोगों की सर्विंग हम तैयार करने लगे हैं। बड़ी सिंपल सी रेसिपी है, और से देखिएगा, बहुत मज़ेदार है खाने में। इसको साइड पे करके अब ये देखिए, मैंने 300 ग्राम जो है साफी, ठीक है, प्याज जो है वो ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, ग्राइंडर में मशीन पे रख के इसको ग्राइंड कर लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम शुरू करेंगे मसाला बनाना। तो मसाला बनाने के लिए मैंने एक कढ़ाई ली और इसमें मैंने 150 ग्राम घी डाला है। अब ये ग्राइंड किया हुआ सारा प्याज इस घी में शामिल करेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे, गोल्डन करेंगे। ठीक है, ये ग्राइंड किया हुआ प्याज है, ये थोड़ा सा टाइम लेके फ्राई होता है, लेकिन आपने इसको गोल्डन ब्राउन करना है। तो इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करते हैं। व्यूअर्स, प्याज को हमने फ्राई कर लिया है। ये ग्राइंड किया हुआ प्याज था, ये थोड़ा सा टाइम लेके फ्राई होता है, तो जरा आपने परेशान नहीं हो जाना। ठीक है, क्योंकि ये पानी डाल के इसको ग्राइंड करना पड़ता है। अब जब इस पे सुनहरा कलर आ चुका है प्याज पे, तो अब इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन ताज़ा कुटा हुआ। ठीक है, अब अदरक लहसुन डाल के तो 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भी बनाई करेंगे, फ्राई करेंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। अच्छा जी, अदरक लहसुन कुट के जो डाला था उसकी भी हमने बुनाई कर ली है। अब इसमें हम शामिल करेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक। नमक आप अपने हिसाब से जितना भी कम ज़्यादा करना हो उस हिसाब से डालिएगा। मैं इसमें 20 ग्राम नमक ऐड करने लगा हूँ। इसके साथ लाल मिर्च कुटी हुई वो मैं शामिल करूँगा 2 टीस्पून भर के। ठीक है, इसका वजन तकरीबन भर के जो है वो 12 से 13 ग्राम आता है। इसी के साथ हल्दी पाउडर शामिल करेंगे 1 टीस्पून नॉर्मल सी, ये देखिए इस तरीके से। और अब इसमें शामिल करेंगे खुश्क धनिया जो है पिसा हुआ, वो भी 1 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे इसमें। अब इसके बाद हम इसको मिक्स करेंगे मसाले को इस तरीके से, और इसके साथ आधे मिनट के बाद इसमें शामिल करते हैं हम फ्रेश दही। ये इतना सा बस इसको मिक्स करना है, क्योंकि मसाला जले ना। अब इसमें हम शामिल करेंगे 250 ग्राम फ्रेश दही। ठीक है, दही डालते वक्त फ्लेम को हमने बिल्कुल लो कर लेना है। फ्लेम को लो करने के बाद अब इसमें शामिल करूंगा मैं 250 ग्राम दही। ये इस तरीके से देखिए, दही शामिल करके इसको अच्छे से मिक्स करेंगे मसाले के साथ, और फिर उसके बाद हम दही की भी बुनाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। अब फ्लेम को जो है दही को मिक्स करने के बाद 1 मिनट तक इस तरीके से लो फ्लेम पे इसको पका के, तो फिर फ्लेम को हम तेज करेंगे। अब फ्लेम को तेज कर देंगे और इस तरीके से इसको साथ साथ हिलाते भी जाएंगे और इस मसाले को फ्राई होने देंगे। मसाले को हमने अच्छा सा भून लिया है। ठीक है, और अब हम इसमें ऐड करेंगे एग्स, जो हमने पहले आपको दिखा दिए थे, जो हमने बॉईल करके रख लिए थे। अब इस तरीके से सारे एग्स डाल देंगे। फ्लेम को अभी के लिए मैंने लो कर दिया है। ये एग्स शामिल कर दिए, और उसके बाद इसमें हम 1 टीस्पून अजवाइन की शामिल करेंगे, और वो इस तरीके से हाथ की हथेली पे रख के, ये देखिए, इसको ज़रा सा मसल के इस तरीके से इसमें अभी इस टाइम शामिल कर देंगे, और 1 से 2 मिनट आप इनको लो फ्लेम पे और पकाएंगे। एक से 2 मिनट मीडियम टू लो फ्लेम पे इनको पका के अब मैं इसमें शामिल करने लगा हूँ 1 लीटर पानी। ठीक है जी, जिससे हम इसकी ग्रेवी तैयार करेंगे। ठीक है, पानी से ये देखिए इस तरीके से हम पानी शामिल कर देंगे, और 1 मिनट या 2 मिनट फ्लेम को हाई करेंगे। जैसे ही इसको उबाल आएगा तो फिर हमने फ्लेम को लो करके तो इसको 10 मिनट का दम दे देना। उबाल आ चुका है, अब हम इसको कवर करेंगे कढ़ाई को, और फ्लेम को बिल्कुल लो करके 10 मिनट का इसको दम दे देंगे। 10 मिनट के बाद अगला स्टेप आपसे शेयर करता हूँ। 10 मिनट का दम हो चुका है जी। अब हम लिड को उठाएंगे। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरा धनिया बिल्कुल बारीक कटा हुआ, और कुछ हरी मिर्चें इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये इस तरीके से शामिल करेंगे। अब इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून कुटी हुई काली मिर्च, और अब इसमें 1 और टीस्पून शामिल करेंगे भर के गरम मसाला पिसा हुआ। फ्लेम को हाई करेंगे और 2 मिनट के लिए
दोबारा से इसको कवर करके पकाएंगे। एक दफ़ा इसको हिला देंगे इस तरीके से और 2 मिनट हाई फ्लेम पे आप इसको हम पकाएंगे। 2 मिनट हाई फ्लेम पे भी हमने इसको पका लिया है। फ्लेम को ऑफ करेंगे और इसका लिड उठाएंगे। अब इसमें हाफ टी स्पून हाथ पे कसूरी मेथी मैंने रख ली, ठीक है, और इसको क्रश करेंगे इस तरह और ये इस तरीके से डाल के इसको एक दफा मिक्स करेंगे और इसको 1 मिनट का सिर्फ और स्टे देंगे कवर करके और उसके बाद इसको सर्व करते हैं। 1 मिनट का स्टे देने के बाद अब हम इसको सर्व करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है और बहुत ज़बरदस्त ये खाने में बनता है बॉइल्ड एग्स का सालन। आप इसको इस रेसिपी के साथ ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से। जी व्यूअर्स, हमने बॉइल्ड एग्स का सालन जो है सर्व कर दिया है, रेडी टू ईट है। उम्मीद करेंगे कि आपको ये सादा सिंपल सी बॉइल्ड एग्स की रेसिपी पसंद आएगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई और अच्छी रेसिपी के साथ आपसे मिलूंगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।